नमस्कार, आप देख रहे हैं सतपुड़ा की आवाज। आज आपको एक ऐसे धार्मिक और पौराणिक स्थान के बारे में बताएंगे, यहाँ के इतिहास के बारे में बताएंगे, जिनका इतिहास अनादिकाल से यहाँ पर रहा है। भगवानपुरा मुख्यालय से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित प्राचीन नन्नेश्वर धाम, जहाँ पर जल मंदिर में अद्भुत मार्कंडेश्वर महादेव की शिवलिंग जलमग्न है। यहाँ पर साल में एक बार 7 जनवरी को बावड़ी खाली की जाती है। इस दिन मार्कंडेश्वर भगवान का अभिषेक पंचामृत से किया जाता है और विशाल भंडारे का आयोजन भी होता है, जिसमें हजारों की तादाद में आसपास के ग्रामों के शिव भक्त नन्नेश्वर धाम आते हैं। आप देख रहे हैं मेरे पीछे प्राचीन अद्भुत शिवलिंग जलमग्न श्री मार्कंडेश्वर महादेव की, जो वर्ष भर जलमग्न रहती है। प्रदेश की अद्भुत शिवलिंग और एकमात्र ऐसी शिवलिंग जो वर्ष भर जलमग्न रहती है, नन्नेश्वर धाम स्थित मार्कंडेश्वर महादेव की शिवलिंग जो वर्ष भर जलमग्न रहती है। साल में एक ही बार 7 जनवरी को बावड़ी के पट खोले जाते हैं। यहाँ पर जनरेटर और इंजन के माध्यम से पानी खाली करके शिव भक्तों के लिए दर्शन के लिए बावड़ी खाली की जाती है और इस दिन पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक भी होता है। हजारों की तादाद में शिव भक्त दर्शन के लिए आते हैं। साथ ही श्री हरिओम बाबा जी के सानिध्य में यहाँ पर विशाल भंडारे का आयोजन भी होता है, जो देर शाम तक जारी रहता है। अद्भुत शिवलिंग प्रदेश की एक ऐसी शिवलिंग यह है जहाँ पर वर्ष भर शिवलिंग यह जलमग्न रहती है। दूर दराजों से शिव भक्त यहाँ पर श्रावण के महीने में भी आते हैं और महाशिवरात्रि पर भी यहाँ पर मेला लगता है। ऐसा माना जाता है कि हजारों साल पहले ऋषि मार्कंडेय जी ने बाल्य अवस्था में यहाँ पर तपस्या की थी, तभी से यह स्थान उन्हीं के नाम से जाना जाता है और यह शिवलिंग भी उन्हीं के द्वारा स्थापित की गई है, ऐसा पौराणिक कथाओं में उल्लेख है। तभी से इसी शिवलिंग का नाम मार्कंडेश्वर महादेव नाम पड़ा है और बड़ी अद्भुत शिवलिंग है, भारत की शिवलिंग है। एक यहाँ पर महादेव का चमत्कार भी आप देख सकते हैं, क्योंकि 7 फीट तक पानी यहाँ पर जमा रहता है। इससे ना घटता है ना बढ़ता है। आप इसे महादेव का चमत्कार भी मान सकते हैं। और खासियत यह है कि शिवलिंग जलमग्न शिवलिंग बावड़ी में जो पानी है, इस पे ना तो कचरा जमा होता है ना काई जमती है। साधारण तौर पर हम देखते हैं हर जगहों पर बावड़ियों में, नदियों में एक जगह पर पानी जमा होने से पानी में काई जम जाती है, कचरा एकत्र हो जाता है, परत जम जाती है। लेकिन यहाँ पर आपको ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर पानी साफ रहता है और काई भी नहीं जमी रहती है। ये महादेव का यहाँ पर साक्षात चमत्कार आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ बावड़ी उपसाएगा, फिर ये भंडार होएगा, पहला आबेग सब पूजा होएगा, सब दर्शन करेगा। कई 40,000 पब्लिक इकट्ठी हुए, गांव से लोग आओ, आसपास का इंदौर, बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता तक का लोग आओ न। बहुत बड़ी आनंद मंगल हो यहाँ। अपनी मेड़ो भी भराए बाबा का यहाँ की जगह। सब भक्त आओ, श्रद्धालु सबका पेट भरी रोटी भोजन, आराम से दर्शन, उनकी पूजा पाठ सब। इस बार तो कुछ अलग ही तरीका से तैयारी इस बार तो अलग तैयारी से है। एक तो कार्यक्रम को बहुत दिन हुईगा, मगर याद नहीं है, बाबा बताओगे। 25 साल तो हुईगा है। शिवलिंग तो बहुत पुरानी है। हाँ, बहुत पुरानी है। 25 साल तो हुईगा है ना। अच्छो कार्यक्रम हो, आनंद मंगल आओ, दूर दूर से लोग आओ। जासो स्थान बहुत बढ़िया है, भोलेनाथ को देखने काबिल है। देख रेख में यहाँ पूरा काम। हाँ, हरिओम बाबा की देख रेख में सब पूरा काम है। हरिओम बाबा सब कराने जो का। मंदिर भी बनी हुई है। हाँ, मंदिर बनी गो। मार्कंडेय ऋषि मुनि ने की तपस्या करे यहाँ है तो मार्कंडेय ऋषि जी मुनि जी की मतलब सब या तपोभूमि है। इन तपोभूमि में सबकी मनोकामना न पूरी हो, दर्शन करने वाला ने कई बात को तकलीफ नहीं होती, यहाँ कोई परेशानी नहीं होती। भंडारा में सबको पेट भरी भोजन भी मिला, दर्शन भी आराम से हो, लाइन लगो। शिवरात्रि को 3 दिन को मैडम। हमारा नाम चंद्रकला। ये है बावड़ी, जहाँ पर भोलेनाथ विराजमान है और 7 जनवरी को इस बावड़ी की जो साफ सफाई की थी
उसमें भोलेनाथ शिवलिंग मिली थी और उस वक्त सारे गांव वालों ने देखा था और हरिओम बाबा द्वारा इसको क्या साफ करवाई गई थी बावड़ी को। और जहाँ बावड़ी में जब छिन्न छिन्न अवस्था में थी बावड़ी, कुछ भी कहीं बहुत गंदी अवस्था में थी, साफ सुथरा जनरेटर से सब साफ किया, वहाँ भारत की शिवलिंग निकली थी। जब इसे 7 जनवरी से बाबा का अभिषेक किया जाता है और हर 7 जनवरी को बाबा का भव्य कार्यक्रम किया जाता है और ये साल भर में एक बार ही बावड़ी का जल निकाला जाता है, जिसमें 2 इंजन लगते हैं, 2 इंजन से पानी निकलता है और पूरा साफ होता है। 4 बजे रात से काम चालू हो जाता है, जो 5 बजे रात तक पूरा पानी निकल जाता है। उसके बाद हरिओम बाबा आते हैं, यहाँ पे भव्य अभिषेक वगैरह करते हैं और फिर महाआरती होती है, महाभोग लगता है। भोग के बाद में विस्तार से सभी भक्तों को अंदर छोड़ा जाता है, वो भी कतार बंद, एक महिला एक पुरुष, और बड़ी शांति से बाबा के दर्शन करते हैं, पानी चढ़ाते हैं, वहीं का जल चढ़ाते हैं, क्योंकि पानी इतना आता है कि इंजन बंद नहीं कर सकते हैं, विस्तार इंजन चलता ही रहता है ना। और ये क्या कि जब तक भक्त आते रहते हैं, जब तक चलता रहता है, सुबह 4 बजे से लगाकर शाम के 8 बजे तक भक्तों की लाइन एकदम कतारबंद चलती रहती है और कई दूर दराज गाँवों से भक्त लोग पधारते हैं। और क्या है कि साल भर में एक ही बार मौका मिलता है बाबा के दर्शन के लिए, क्योंकि साल भर में एक ही बार बाबा खुलते हैं, उसके बाद तो जन्मग्न रहते हैं और अपनी नियत स्थिति के मान से जल भरा रहता है पूरे साल भर। और ये 7 जनवरी का हम बड़ी सब्री से इंतजार करते हैं कि कब बाबा के दर्शन हो, और हम भी सुबह से ही आके बाबा के दर्शन के लिए ललायित रहते हैं। क्या नाम लिखते हैं? तिलोक मालवी।